हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्ट्रीट पर। आज हम फिर से आपके लिए कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 1 मित्रता, जिसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गद्यांश को पढ़ने से पहले एक बार उसके प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए अथवा उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। ख, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश, मैंने इसमें रेखांकित नहीं किया क्योंकि ये पूरा ही पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको पूरे को एक्सप्लेन करेंगे और इसकी व्याख्या भी पूरे की ही करनी है। फर्स्ट, ग, कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है। इसके क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, आइए अब इसे एक्सप्लेन करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। लेखक ने कुसंग की तुलना ज्वर से की है। ज्वर क्या होता है और कुसंग क्या होता है। कुसंग तो होता है बुरी संगति और ज्वर होता है फीवर, बुखार, टाइफाइड। तो लेखक का कहना यह है कि कुसंग का जो बुखार, जो फीवर, जो ज्वर है वो बहुत भयानक होता है। जिस तरीके से ज्वर जब इंसान को होता है तो उसके शरीर का नाश होता है, यानी उसका शरीर क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और जब किसी मनुष्य का शरीर कमज़ोर हो जाता है तो उसकी सोचने और समझने की शक्ति भी कम हो जाती है। उसी प्रकार यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, यानी कुसंगति, यानी बुरे लोगों की जो संगति होती है वो इंसान के चरित्र का हनन करती है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है और वह उसे अवनति के गड्ढे में गिरा देती है। और बुरी संगति इंसान की बुद्धि को भी समाप्त कर देती है, नष्ट कर देती है, यानी किसी व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति भी बुरे लोगों के जैसे ही हो जाती है। जैसी उसकी संगति है ऐसे ही वो सोचता है और ऐसे ही उसके मन में विचार भी आते हैं। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, कोई नवयुवक बुरी संगति में फंस गया तो उसका विनाश तो निश्चित है, बिल्कुल उसको विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता उसे। तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, यानी वह जो संगति है वो उसके पैरों में बंधी बेड़ियों के समान है, जो उसे कोई अच्छा कार्य करने नहीं देगी, अच्छे कार्य करने से रोकेगी, जो उसे दिन और दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और उसका परिणाम क्या होगा। बुरी संगति का सबसे बुरा परिणाम यही है कि वे बुरे कामों में जो है बढ़ता चला जाएगा और अवनति के गड्ढे में इतना नीचे गिर जाएगा कि उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और यदि अच्छी होगी, और इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति संगति अच्छी है तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी। तो वह संगति उसके लिए ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति अपनी भुजाओं से किसी को सहारा दे देता है, ठीक है, उसकी सहायता कर देता है। कैसे, अगर कोई व्यक्ति किसी गहरे गड्ढे में गिर जाए तो उसको कोई दूसरा व्यक्ति अपने मजबूत बाजुओं से अपना हाथ पकड़ाकर उसे बाहर निकाल लेता है। तो इसी तरीके से एक अच्छी संगति में रहने वाला व्यक्ति भी बुरी संगति की तरफ नहीं जाता है और अच्छी संगति वाला व्यक्ति हमेशा अपने मित्र को निरंतर तरक्की करने की तरफ प्रोत्साहित करता रहता है। तो सहारा देने वाली बाहों के समान होता है, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, यानी जो उसे हमेशा परेशानी में उसका साथ देंगे और उसे बुराइयों से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और उसको सफलता की शिखर पर पहुंचा दें। आइए, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। फर्स्ट प्रश्न है, गद्यांश के पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको बताया जा चुका है, एक बार और बता देते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश
हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस पाठ में मित्रता का वर्णन किया गया है। बस इतना लिखना। कुसंग थर्ड क्वेश्चन, कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है? कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया? कुसंग यानी बुरी संगति, इसका सबसे भयानक इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर जिस व्यक्ति का साथ भी बुरी संगति का हो जाता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वो अवनति के गड्ढे में गिरता चला जाता है। यह पैराग्राफ है, उसे बहुत अच्छे से करना है आप लोगों को। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।